हाय फ्रेंड, वेलकम टू नमिता किचन कॉर्नर। कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है सुबह के नाश्ते से। तो ये मैं नाश्ता बना रही हूँ सुबह का, और ये मैंने बनाया है प्याज का पराठा। काफ़ी अच्छा लगता है, और इसके साथ टोमेटो सॉस या फिर कोई चटनी बना लो आप, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने तो टोमेटो सॉस ही बनाई थी, मतलब बनाई नहीं थी, रेडीमेड वाली थी, उसी के साथ खाया। और साथ में चाय भी बना लिया। बच्चे स्कूल चले गए हैं। छोटा वाला तो अभी स्कूल नहीं जाता, अभी 2 साल का भी नहीं हुआ है, तो वही परेशान करने में लगा हुआ है। उसे ट्राइपॉड दिख गया तो वो ट्राइपॉड को हिलाने लगा, तो मैं उसे पकड़ रही हूँ। और यहाँ पे कपड़े जो है रात को ही धुल गए थे, लेकिन मैंने अभी तक फैलाया नहीं था, तो अभी फैला दे रही हूँ। रात को लेट हो गया था तो बेबी को सुलाने में, तो फिर मैं वापस उठकर नहीं आई कपड़े को फैलाने के लिए। लेकिन सुबह हुआ तो मैं नाश्ता बनाने के बाद सबसे पहले यही काम कर ली। तो कपड़ों को सभी फैला दूंगी बाहर। बाहर वो धूप जो है बहुत अच्छी है, तो जल्दी सूख जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वरना बारिश में तो आपने देखा ही होगा 2-3 दिन लग जाते हैं वॉशिंग मशीन के धुले हुए कपड़े भी सूखने में। मोटे मोटे जो होते हैं वो लगते हैं, पतले वाले तो ऐसे ही पंखे में रख दो तो सूख जाते हैं। फिर मैंने दोपहर में खिचड़ी बना लिया। आज मुझे कुछ ज़्यादा खाना बनाने का मन नहीं था, तो ये सिंपल सी खिचड़ी बनाई और बाबू को खिलाने के लिए आ गई। इसे ये पसंद है, खिचड़ी खा लेता है, ज़्यादा परेशान नहीं करता इसे खाने में। लेकिन वही है कि इधर उधर भागकर खाता है। थोड़ी देर बैठकर खा लेगा, जब तक इसका फेवरेट राइम्स चला दो तो बहुत अच्छे से बैठकर खा लेगा। जैसे ही कोई फेवरेट राइम्स होती है ना, तो वो ख़त्म होते ही इधर उधर भागना शुरू कर देगा। और बच्चे भी अभी स्कूल से नहीं आए हैं, शाम को आते हैं, तो अभी उनके लिए भी बना दिया था खिचड़ी, वो भी थोड़ा खा लेंगे। उसके बाद हम कुछ स्नैक्स कर लेंगे। तो बस ऐसे ही सारा दिन बीत जाता है और पता भी नहीं चलता। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन इन बच्चों के साथ, मतलब छोटे बच्चों के साथ, बड़े तो अपना अकेले व्यस्त रहते हैं होमवर्क बनाने वगैरह, छोटे बच्चों के साथ मतलब भागा दौड़ी चलते रहती है। टेबल पर भी पानी बहुत सारा गिरा हुआ है, अभी मैंने सफाई नहीं की है। और उधर आपको सोफे के कॉर्नर में दिख रहा है ना स्पेस, मैं वहाँ सोच रही हूँ कि वहाँ आर्टिफिशियल प्लांट ला के रखूँ या फिर ओरिजिनल वाला लाऊँ, क्योंकि वहाँ पे कुछ खाली खाली सा लगता है, तो मैंने प्लांट को ही सोचा रखने के लिए। और आर्टिफिशियल मुझे उतने पसंद नहीं है, देखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन रियल वाला जो है ना वो मुझे ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि उसमें जो मिट्टी रहती है उसमें चींटियाँ आने लगती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मैं अभी डाउट में हूँ कि क्या लगाऊँ वहाँ पे। और इसकी नज़र पड़ गई मेरे ट्राइपॉड पे, तो खाना छोड़ के इसे लेके भागने की कोशिश करने लगा। मैं तो मोबाइल इसमें से निकाल ली, क्योंकि इसने काफ़ी मेरे मोबाइल इस गिरा गिरा कर तोड़ दिए हैं। और बस शाम हो गई थी, मतलब शाम क्या, अभी 4 या 5 बज रहे होंगे ऐसे। बच्चे भी आ गए थे, नाश्ता कर मतलब खाना खा लिया था उन्होंने, और ये नाश्ता का टाइम हो रहा था। मुझे दूध उबालना था और अपने लिए चाय भी बनाना था। और अभी हम दूध ना, ये मतलब गाय का जो होता है ना वो वाला लेते हैं। पहले तो आपने देखा था ना पैकेट वाला लेते थे, लेकिन अभी ये वाला लेते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है ये वाला। पहले ये नहीं मिलता था, तो इसलिए हम पैकेट का लाते थे। तो बस यहाँ पे मैं दूध को बॉईल कर रही हूँ, बच्चे दूध पी लेंगे। और अभी छोटा वाला तो दूध नहीं पीता है, इसे पसंद ही नहीं आता है। कभी कभी मन करता है तो मांग लेता है, और ऐसे कभी कभी पिलाओ तो नहीं पीता है। फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे चाय बना लेते हैं अपने लिए और बच्चों को दूध। और ये मैं लेकर आई थी यहाँ पे वो मुरमुरा होता है ना, लेकिन ये पफ्ड राइस उसका नहीं है, मतलब राइस का नहीं है, ज्वार का है। ये देखिए यहाँ पे ज्वार का है, ये बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा मोटा है लेकिन खाओ तो अच्छा लगता है। यशिका को हंसी आ रही है कि मैं ये दिखा रही हूँ तो मैं इसे गरम कर लूँगी। अभी थोड़ा ज़्यादा कुरकुर हो जाता है, क्योंकि पैकेट वाला है ना, तो रखे रखे थोड़ा सा मतलब सिमसिमा सा हो जाता है, और गरम करने से अच्छा कुरकुर हो जाता है। तो मैं इसे बस 1-2 मिनट के लिए गरम कर लूँगी, अच्छे से कुरकुर हो जाएगा तो खाने में मज़ा आएगा। ज़्यादा डाल दिया था मैंने, उसे निकाल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं कोई खाएगा, ये दोनों छोटे छोटे जो हैं वही खाएंगे। और ये यहाँ पे राधिया इसको पानी पिला रही है पानी पीने के लिए वो भाग के गया था वहाँ से लाने, तो ये लेके पिलाने लगी। तो बोल रही है मम्मी पिला दो, तो मैंने उसे पिला दिया पानी। तो बस मैं यहाँ चाय की तैयारी करूँगी, तब तक ये दोनों मिलकर इसका काउंटडाउन करेंगे कि कब इसका टाइमर ख़त्म हो, और बस ये लोग लेकर जाएं। यहाँ से लेने के लिए नहीं एक्साइटेड है, इसके टाइमर के लिए छोटा वाला परेशान रहता है। उसमें नंबर दिखता है ना, तो नंबर उसको आ गया है पढ़ने, तो वही गिनते रहता है यहाँ पे खड़े होके।
और ये वीडियो एडिट करते हुए ना मुझे ऐसा लग रहा था कि यशिका की नज़र वीडियो पे है, दूध पे नहीं। अभी आप देखे होंगे बीच बीच में जाके कैमरे में चेक कर रही है, फिर वापस आ रही है। तो यह बोल रही है कि मैं जाऊँ, दूध उबल उबल जाने दूँ कि जाऊँ। तो मैं बोली कि तुम्हारी मर्जी, अगर रुकना है तो रुक जाओ, जाना है तो जाओ। तो देखो वापस से ये देख रही है और हंस रही है कि मम्मी मैं दिख रही हूँ उसमें। तो अभी दूध तो उबली नहीं थी, लेकिन मैं इसी में से निकाल ली चाय बनाने के लिए। चाय मैं सिर्फ अपने लिए बनाऊँगी और टाइम लगेगा दूध उबलने में, साथ साथ चाय भी बन जाएगा। आजकल हमारे यहाँ गर्मी भी बहुत हो रही है, बारिश काफ़ी दिनों से बंद है ना। जैसे ही बारिश बंद होती है, एक हफ्ता होता है, तो बस ये गर्मी जो है वो बढ़ जाती है। वैसे हल्की हल्की बारिश हो रही है, आज सुबह ही हुई थी हल्की सी बारिश, वही बस 5-10 मिनट के लिए, लेकिन गर्मी कम नहीं हुई। थोड़ी देर के लिए बस हुई थी, लेकिन शाम होते होते गर्मी जो है वापस से बहुत तेज़ हो गई। मतलब आप किचन में खड़े होकर खाना बनाओगे ना, रोटी बनाओगे ज़्यादा स्पेशली, तब आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी। और गैस को हमें पंखा तो चलाना नहीं रहता गैस जलाने के समय, तो इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। यहाँ पे मैंने चाय पत्ती डाल दिया, और आज मैं गुड़ नहीं डालूँगी, इसमें चीनी डालूँगी। और फिर चाय बनाने के बाद हम यहाँ गार्डन में आ गए। मतलब चाय बनाने के बाद नहीं, चाय पीने के बाद, और बच्चे स्नैक्स कर लिए, दूध पी लिए, उसके बाद हम यहाँ गार्डन में आ गए। ये सूखे फूल जो है ना, इन्हें हमें काटना है, ट्रिम कर देंगे तो इसमें से नई कलियाँ निकलेंगी, मतलब नए ब्रांच निकलेंगे तो नई कलियाँ निकलेंगी। छोटा वाला भी आ गया, हम खुरपा लेके, देखो उसे मैं लेकर आई थी ट्रिमर, और ये लेके आ गया खुरपा। तो मुझे इसकी कुड़ाई भी करनी थी, लेकिन मैं दूसरे दिन सोची थी, लेकिन सोच रही हूँ कि अब लेकर आ ही गया है तो मैं कर देती हूँ इसकी कुड़ाई भी साथ साथ। और इसमें जो खाद डालना है वो बाद में किसी दिन डालूँगी, क्योंकि बहुत ऊपर रखा हुआ है, वो मुझसे उतरेगा नहीं, उसके लिए सीढ़ियाँ लगानी पड़ेंगी। तो हस्बैंड आएंगे तो उन्हीं से उतरवाऊँगी। तो बस काट लूँगी इसको आज, और इसे नहीं काटूँगी, ये बंच में आते हैं तो इसमें एक दो ही सूखे हैं ना, तो ये कटेंगे तो पूरे कट जाएंगे। और गर्मी भी बहुत है तो पौधों को पानी भी देना है। तो यहाँ तो सुबह का डाला हुआ है तो अभी इसमें नमी दिख रही है, लेकिन बाकी जो और जगह है ना, वहाँ पे मुझे पानी डालना पड़ेगा। कुछ पौधे मैंने घर के बाउंड्री के बाहर भी लगाया है ना, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट धूप आ रही है, तो पानी जो है वहाँ तो देना ही पड़ेगा। और ये देखो इस बार तो इसने मुझे सरप्राइज कर दिया। ये रजनीगंधा का पौधा अभी सूखने जैसा हो गया था, तो मुझे लगा कि ये ख़त्म होने वाला है, अब इसे हटाना पड़ेगा, लेकिन इसमें से फ्लावरिंग आ रही है फिर से। और पता नहीं, मैंने तो जब भी देखा था, पहले मेरे पास था तो सूख जाने के बाद उसमें से फ्लावरिंग नहीं आती थी, लेकिन इस बार तो वापस से मतलब आई है लास्ट में भी। तो अभी तक मैं उसे अब नहीं हटाऊंगी, रहने दूंगी। और ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे गुलाब। और इस तरफ देखिए मैंने यहाँ पे लगाया है ये प्याज। मतलब प्याज जो है ना घर में हरे हरे से होने लगे थे, तो मैं लाके यहाँ पे 4-5 लगा दी। और ये मूंगफली का पौधा है, खुद से निकला है, देखते हैं कितने दिनों तक रहता है या फिर मर जाता है। ये दो पौधे किस चीज़ के निकले हैं मुझे पता ही नहीं है, खुद से निकले हैं, पता नहीं कुछ अच्छे चीज़ है या फिर कोई घास है, बाद में देखेंगे, जब थोड़ा बड़ा होगा तब पता चलेगा। फिर मैं यहाँ बाहर पानी डालने के लिए आई तो देखो ये बैठ गया खुरपा लेके यहीं पे, और हटा रही हूँ तो रोना शुरू कर दे रहा है, तो मैंने भी थोड़ी देर इसे छोड़ दिया। और यहाँ देखिए ये जो मैंने आपको दिखाया था ना, चीकू का पौधा था, मैंने गमले में लगाया था, इसको मैंने यहाँ बाहर रख दिया। ये काफ़ी अच्छा सा हो गया है, बहुत मतलब बुशी हो गया है, और इसकी हाइट भी थोड़ी अच्छी हो गई है। ग्रोइंग तो इसकी बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन अभी इसमें से फ्रूट्स नहीं आ रहा है, काफ़ी छोटा है शायद इसलिए। और ये मैंने यहाँ एक गुलाब की कटिंग लगाई थी, बाउंड्री के बाहर ही है ये सब, तो उसमें से तो पत्तियाँ आ गई, और ये दूसरी लगाई थी तो इसमें से अभी पत्तियाँ बिल्कुल भी नहीं आई हैं। और ये पौधा जो है ये रोज़ एप्पल का है, ग्रीन वाला, ये भी फ्रूट्स है। और इधर देखिए इन कौवों को सुबह रोटी दी थी, लेकिन ये अभी शाम को आकर खा रहे हैं। सुबह के मतलब पड़े पड़े सूखे जैसे हो गए होंगे मेरे ख्याल से, लेकिन इन्हें अभी पसंद आ रहा है तो ये अभी खा रहे हैं। और बस इधर ही हम लोग थोड़ी देर अपना टाइम आज बिताएंगे बाहर, क्योंकि यहाँ पौधे हैं ना तो उनको पानी भी देना है। पीछे आपको एक पौधा दिख रहा है, काफ़ी सूख गया है, और उसको तो लग रहा है मुझे निकालना पड़ेगा। वो मैंने शायद उसका लगाया था, हर सिंगार का पौधा लगाया था। और ये श्रीफल का पौधा में से नए नए पत्तियाँ जो है निकल रही हैं। ये बहुत ही ख़राब कंडीशन में मैंने नर्सरी से लाया था, क्योंकि उनके पास था ही नहीं प्लांट ज़्यादा, लेकिन मुझे चाहिए था तो मैं
लाई थी, लेकिन अभी उसमें से पत्तियां निकल रही हैं, तो बहुत ही अच्छी अब शायद ग्रोथ हो सकती है उसकी। तो यहाँ देखिए ये दोनों खेलने लगे हैं और छोटा वाला कहीं इधर उधर मेरे साथ ही घूम रहा था, वो भी इनके छीनने लगता है। तो फिर बस हम लोग थोड़ी देर घूम कर आ गए बाहर घर पे। और रात के लिए मैंने ये सब्जी बनाने के लिए पपीता छीलने लगी तो देखा तो पका हुआ है, तो इससे मैंने रख दिया, बाद में इसको यूज कर लूँगी। और सब्जी मैंने बना ली थी पालक बैंगन की। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अब अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी होगी तो